Hello everyone, welcome back to EWR classes. This is रूही यादव. Today's class is very important. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत के समदूरस्थ बिंदु. तो ये टॉपिक से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और इससे हमें इंडिया का मैप को समझने की भी हेल्प मिलती है. ठीक है फ्रेंड्स, तो समदूरस्थ बिंदु क्या है, चलिए हम समझते हैं. देखिए, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, इसको समझेंगे कि समदूरस्थ बिंदु है क्या, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं. उन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हम जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी है. मैंने इसकी क्लास 1 और 2 करा दी है. उसमें भी मैं देखिए इसको सीरीज वाइज टॉपिक वाइज लेकर चल रही हूँ. तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के समदूरस्थ बिंदु है. क्लास 4 में कोई और टॉपिक होगा. बिल्कुल सीरीज वाइज सिक्वेंस में हम चल रहे हैं. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम समझते हैं कि भारत के समदूरस्थ बिंदु क्या है, और इसके एमसीक्यू भी हम करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होने चाहिए अपनी दिशाएं कौन सी होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो हम सबसे पहले भारत के ऊपर देखते हैं. हम इस मैप के सबसे ऊपर देखते हैं भारत का जो उत्तरी बिंदु है. ठीक है, नॉर्थ पॉइंट पर देखते हैं हम. तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल. आपको ध्यान रखना है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में स्थित है. कहाँ पर, लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पर्वत क्षेत्र में ये स्थित है. ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इंदिरा कोल है भारत का उत्तरी बिंदु है, और ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में. ठीक है, अब हम आते हैं भारत के पूर्वी बिंदु पर. तो भारत का पूर्वी बिंदु ये है. ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, हमारा भारत का पूर्वी बिंदु किविथू. क्या है, किविथू. और ये कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है. कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ की सूरज सबसे पहले निकलता है. तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु पर. तो भारत का पश्चिमी बिंदु देखिए यहाँ पर है. भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती. क्या है, गुहार मोती, जो कि गुजरात क्षेत्र में स्थित है. कहाँ पर, गुजरात क्षेत्र में. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं भारत के दक्षिण बिंदु पर. तो भारत की जो मुख्य भूमि है, तो देखिए यहाँ पर आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए, या फिर भारत की संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु बताइए. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की मुख्य भूमि है वो यहाँ तक है, इस तरीके से. ठीक है ना, तो भारत की अगर मुख्य भूमि की बात की जाए, तो भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो है कन्याकुमारी. ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है. ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद आता है संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु. तो संपूर्ण भारत की बात की जाए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है. ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा ये है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है. तो आपको ध्यान रखना है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है. क्या है, इंदिरा पॉइंट है. ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बहुत ही अच्छे से. इन पर क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा, क्या देखा, अगर आपसे बात की जाए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश. ऐसे ही भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात है. भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है लद्दाख. इसी तरीके से आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, और आपको इनके जो पॉइंट हैं वो ध्यान रखने हैं. कौन से, नॉर्थ में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ में पढ़ा है हमने इंदिरा पॉइंट, और हमने पूर्व में क्या पढ़ा है, पूर्वी बिंदु पढ़ा है किविथू, और हमने भारत का पश्चिमी बिंदु पढ़ा है गुहार मोती, और भारत की मुख्य भूमि का पढ़ा है हमने अभी बिंदु कन्याकुमारी, और हमने भारत की संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु हमने पढ़ा है इंदिरा पॉइंट. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स. चलिए अब इनसे रिलेटेड जो मेन लाइन है वो मैंने आपको लिखाई हैं, चलिए उनको देखते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, इधर हम ध्यान देते हैं. इसकी जो मेन लाइन है आपको नोट कर लेनी है. जैसे कि भारत के 4 समदूरस्थ बिंदु अभी अभी हमने मैप से समझे हैं. तो भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, वो इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में स्थित है. ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित है. ठीक है, ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है, कौन सा, इंदिरा कोल. ठीक है, आपको ध्यान रखना है. दूसरा देखिए, हम बात करें भारत की दक्षिणतम बिंदु की, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है. इंदिरा पॉइंट कौन सा बताया था मैंने, संपूर्ण भारत का. कौन सा, संपूर्ण भारत का. ठीक है, मुख्य भूमि का नहीं है ये, संपूर्ण भारत का. ठीक है, तो अगर ये बात करें कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह में स्थित है.
ये भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु है, ठीक है, सबसे दक्षिण में, मैंने अभी बताया था आपको। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वतम बिंदु की बात की जाए तो किविथु है, अभी हमने देखा था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत के सबसे पूर्व में स्थित स्थान है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, सबसे पूर्व में स्थित स्थान। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमतम बिंदु की। तो भारत का पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो गुहार मोती है, और ये गुजरात क्षेत्र में स्थित है, और ये भारत का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है। सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु कौन सा है, गुहार मोती, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे अपने MCQ, ठीक है ना। तो MCQ स्टार्ट करते हैं, हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया है, अब MCQ को करना हमें बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, अब हम अपने राइट आंसर ही देंगे इसका, ठीक है। हम रॉन्ग आंसर बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम अभी अभी कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो भारत का उत्तरीतम बिंदु की अगर बात की जाए तो हमारा इंदिरा कोल है। क्या है, इंदिरा कोल है, जो लद्दाख क्षेत्र के कराकोरम पर्वत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है, इंदिरा कोल कहाँ स्थित है, लद्दाख क्षेत्र के कराकोरम पर्वत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ हमसे कहा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि संपूर्ण भारत का कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो मुख्य भूमि है भारत की, एक तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुख्य भारत का बोलकर, ठीक है, और एक हमसे संपूर्ण भारत का बोला गया है। तो ये जो है संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर यहीं पर हमसे पूछा जाता भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भारत का मतलब कौन सा है, मुख्य भारत करके आता तो हम बोलते कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और यहाँ हमसे पूछा गया है भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि मुख्य भूमि का कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु हमारा मुख्य भूमि भी यहाँ पे देखिए शामिल किया गया है। तो मुख्य भूमि मैंने अभी आपको बताया था क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है। देखिए कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि है, और ये सबसे दक्षिणी छोर पर है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको मुख्य भूमि और ये संपूर्ण भारत का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। कौन सा है, 4 है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत के पूर्वी बिंदु की बात की गई है, जो कि किविथु है। कौन सा है, किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट हमारा क्या है, कहाँ पर स्थित है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार, ठीक है। इसमें अंडमान और निकोबार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है फ्रेंड्स। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है कि किविथु किस राज्य में स्थित है। तो अभी अभी हमने देखा था कि अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं क्वेश्चन। तो किविथु जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ की सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि इंदिरा कोल किस क्षेत्र में स्थित है। तो इंदिरा कोल किस क्षेत्र में स्थित है, अभी अभी हमने देखा था कि इंदिरा कोल जो है लद्दाख क्षेत्र के कराकोरम पर्वत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख क्षेत्र की बात की जाए क्षेत्र की, तो कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोटा। कौन सा है, गुहार मोटा, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है ना, ध्यान रखना है, गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 है। ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। 9 में हमसे क्या कहा गया है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, तो ये है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे कहा गया है कि देशांतर रेखाएं
किस दिशा में होती हैं, तो देशांतर रेखाओं की इसमें बात की गई है। तो फ्रेंड्स देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण में, किसमें, उत्तर से दक्षिण में होती हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।